राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाई रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाई रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो आज मैं ऐसी बात आपसे शेयर करूंगी कि मैं उस बात पे खुद भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो बात क्या है। आपको भी वो बात जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही होगी, तो वो बात आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वो बात ऐसा है कि मैंने शादी के लिए 4 उपाय बताए थे, आप मेरे चैनल पे चेकआउट करिएगा। उसमें मैं एक गुरुवार का उपाय बताई थी, बृहस्पतिवार से संबंधित वो उपाय था। उस उपाय को मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि उपाय के लिए ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि आप लोग के लिए इतना खूबसूरत वो उपाय हो जाएगा। आप जो इच्छा मन में रखे हुए थे वो इच्छा आपका पूर्ण हो जाएगा और इतनी जल्दी हो जाएगा। मैं इस बात को लेकर मैं खुद ही बहुत ज़्यादा आश्चर्य कर रही हूँ। और मेरे पास आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं, इतने भर भर के मेरे लिए आशीर्वाद आए हैं, मेरे लिए बहुत सारे गुड विशेज आए हैं, इतनी सारे भर भर के आशीर्वाद आए हैं। जो आशीर्वाद मेरी छोटी बहनों ने मुझे दिया है, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि ऐसा भी हो सकता है। इतना सरल और छोटा उपाय, मैं तो जानती थी, ऐसी बात नहीं है, मुझे मालूम था कि इससे शादी होती है क्योंकि ये हमारा आजमाया हुआ उपाय है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया हुआ था कि आप ज़रूर करिएगा। और ये उपाय क्या था, क्योंकि मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आए हैं तो मैं एक बार सोची कि आप लोग को कुछ नाम मैं शो करूं, दिखाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर किसी का नाम जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। जिसने भेजा है मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेजेस जिन लड़कियों ने किया है, जिन बहनों ने मेरे किया है, छोटी बहनों ने, तो फिर उनका नाम जाएगा, फिर उनको कैसा फील होगा, ये सोच के मैं उनका नाम नहीं डाली। लेकिन लड़कियां जब अपनी खुशी मेरे साथ जाहिर करती हैं और मुझे बताती हैं कि दी मेरा काम हो गया, थैंक यू सो मच आपके इस उपाय से, तो मुझे कितनी प्रसन्नता मिलती है और खुशी मिलती है कि हे भगवान जी, मेरा जन्म स्वार्थ हो गया। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मेरी ये इतने साधारण नियम आपके लिए कारीगर सिद्ध हो रहे हैं और आपके काम बनते जा रहे हैं। मैं तो मतलब विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी सारी लड़कियों के कार्य इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों आप लोग को एक बार बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि जिन मेरी बहनों ने इस काम को अगर नहीं किया है या करने की सोच रही हैं तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि आप हमेशा मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं कि दी केले का पेड़ नहीं मिल रहा। उसमें मैंने बताया था नियम कि बृहस्पतिवार के दिन आपको, ऐसे तो उसमें मैं 4 नियम बताई थी, तो एक गठबंधन भी बताई थी, तो उससे भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताए। और वो सारे उपाय बहुत ही सुंदर हैं और सारे हमारे घर के आजमाए हुए उपाय हैं। तो इसलिए मैंने आप लोग के हित के लिए मैंने शेयर किया था कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, हे भगवान जी, जय बृहस्पति देव, हे शंकर भगवान जी, जितनी भी लड़कियां, उनकी मनोकामना को आप ज़रूर पूर्ण करिए, उनके इच्छा के अनुसार उनको फल दीजिए। लेकिन इतना सुंदर मेरे पास कमेंट आएंगे, नाम आएंगे और उनके कार्य सिद्ध हो जाएंगे उन लड़कियों के, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने जल्द हो जाएंगे। तो इसलिए वो उपाय था कि गठबंधन, तो आप शिवरात्रि आ रहा है तो उसमें तो करिएगा ही, बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर किए भी हैं तो एक बार और कर लीजिएगा, या तो महाशिवरात्रि को कर लीजिए या फरवरी में भी जो शिवरात्रि आ रहा है उसमें भी आप कर सकते हैं, वो तो भूलिएगा ही मत। लेकिन उन लड़कियों ने
वो गठबंधन तो किया ही था, और साथ में ये बृहस्पति देव वाला वो लोग बोलती हैं कि हम लोगों ने बांध के रखा था, वो हमारा कामना दीप पूर्ण हो गया है। आपको मुझे भर भर के वो लोग आशीर्वाद देती हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और वो बोलती है कि आप भी आशीर्वाद दीजिए, लेकिन चलिए ठीक है, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें हैं आगे जो इच्छा कर रही हैं उनका भी कामना हे विष्णु भगवान आप जरूर पूर्ण करिए। तो वो उपाय इस प्रकार से था कि गुरुवार के दिन हमें नहा के धो के स्नान आदि से निवृत्त होके हमें अंधेरा में, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में कोई देखे ना सुने ना, उसमें हमें जाके केले का पूजन करना था। केले के वृक्ष का पूजा कर लीजिए, पेड़ का। और उसके बाद से हमें वहाँ पे 2 हल्दी के गांठ को रक्षा सूत्र से पहले उसको अच्छे से लपेट के और पूरे कवर कर लेना था। कवर करने के बाद हमें केले के जड़ के पास ले जाकर मिट्टी थोड़ा सा खोद के हमें वहाँ पर उसको गाड़ देना था, क्योंकि मिट्टी में जो है हल्दी जो है और ज़्यादा ऊर्जावान हो जाती है, ऊर्जित हो जाती है, इसलिए मिट्टी में उसको मैंने गाड़ने के लिए ये नियम बताया हुआ था। और वहाँ से थोड़ा सा केले के जड़ को लेके पीले कपड़े में अपने बाएं हाथ पर बांध के रखना था। जब तक कि शादी आपकी हो नहीं जाती है तब तक उसको उतारना नहीं था। तो इस प्रकार से ये हमारा नियम था। और कोई देखे ना जाने ना, केले का वृक्ष का पूजा वगैरह थोड़ा सा कर लीजिए। हल्दी से विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, पीले चीज़ों से खुश रहते हैं। थोड़ा पीला फूल वगैरह चढ़ा के धूप अगरबत्ती दिखा के थोड़ा पूजा भी आप कर सकती हैं। तो मेरी बहनों से निवेदन है कि कितना भी दूर केले का पेड़ क्यों ना हो, आप थोड़ा सा मेहनत करके वहाँ ज़रूर जाइए और अपना ये कार्य करके वापस आइए, क्योंकि केले के पास ही हमें करना है और किसी पेड़ और वृक्ष के नीचे ये हमें नियम नहीं करना है। तो आप ज़रूर करिए। और जो लड़कियां पूछी हैं, जो मेरी बहनें पूछी हैं कि दी अगर मेरा कामना पूर्ण हो गया है तो फिर जो मैं हाथ में बांधी हूँ जड़ को उसको क्या करूँ, तो उसके लिए भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता देती हूँ कि अगर आपका कार्य सिद्ध हो गया और उसको आपको उतारना है, ऐसे किसी भी सेफ जगह को चुनिए और वहाँ पर रखिए जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े, किसी का ध्यान ना जाए। थोड़ा सा उसको अच्छे से कहीं सेफ्टी से रख दीजिए, या किसी बॉक्स के कोना वगैरह में आप डाल दीजिए अंदर और पड़े रहने दीजिए। उसको इधर उधर फेंकना नहीं है, संभाल के रख देना है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और जितनी बाकी हमारी बहनें हैं जिनका कार्य नहीं हुआ है, तो प्लीज़ डियर आप ज़रूर करिएगा, बिल्कुल इसको छोड़िएगा नहीं। और कितना भी दूर केले का पेड़ क्यों ना हो, आप किसी के साथ जाकर ज़रूर ये कार्य करके आइएगा, क्योंकि इतनी छोटी छोटी मेरी बहनें मुझे आशीर्वाद देती हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि इतना सुंदर सुंदर मुझे लोग आशीर्वाद देता है। और आशीर्वाद बड़े दे या छोटे दे, आशीर्वाद आशीर्वाद ही होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और बाकी जितनी भी लड़कियाँ हैं, हे बृहस्पति देव सबकी मनोकामना आप पूर्ण करिए। और इस प्रक्रिया को जब आप करिएगा, हल्दी की गांठ को जब आप उसके नीचे दबाइएगा, ज़मीन में गाड़िएगा, उस समय आप जिस वर के प्रति कामना कर रही हैं, चाह रही हैं, उस चीज़ को मन में सोच के और उसको वहाँ पर गाड़ दीजिएगा। और भगवान जी से थोड़ा सा कहिएगा, मन में ही कहिएगा कि हे भगवान जी मेरी कामना पूर्ण करिए। और उसको भगवान के पास जैसे हमें अर्जी लगा देनी है कि हमारा कार्य जरूर करिए, धरोहर रख देना है बृहस्पति देव के पास। और इस तरीके से हमें करना है। तो थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा नियम है। अब और भी बाकी मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, तो आपको जो पसंद आए वो करिएगा। लेकिन इस उपाय के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे और बहुत सारे मेरे को गुड विशेज आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा एक बार याद दिला दूं कि अगर आप नहीं भी किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा आगे।
और आगे मैं बता देती हूँ कि अगर आपके घर के आसपास केले का पेड़ नहीं है, दूर भी है, तो आप ज़रूर वहाँ भी जाकर प्लीज़ डियर आप लोग करके आइए और किसी के साथ जाइए। आप लोग पूछते हैं कि किसी को बताना नहीं है तो क्या हम अपने घर वाले को कैसे ले जा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, घर वालों को आप ले जा सकती हैं, उनका हेल्प ले सकती हैं, लेकिन आपको आस पड़ोस जैसे कि ना जाने, अपने जानने भर में थोड़ा बचा के जाना है। और इस प्रकार से आप जाकर ज़रूर करिए डियर, क्योंकि ना ये ऐसे मतलब इतना सुंदर से आप लोग का कार्य हो जाएंगे। जिन लड़कियों के हुए हैं उनका तो मैं कैसे नाम लूँ बताऊँ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। तो आपकी भी जिनकी अभी नहीं हुई है, भगवान जी चाहेंगे, विष्णु भगवान चाहेंगे तो 2021 में ज़रूर होगी। आप बस भरोसा रख के करिएगा, आप भरोसा को टूटने मत दीजिएगा और किसी को लेके आप ज़रूर जाइए। और बृहस्पतिवार को ये कार्य हमें करना है, दूसरे दिन में नहीं करना है, किसी दूसरे रोज मत करिएगा, बृहस्पतिवार के दिन करना है, गुरुवार, जिसको कि हम गुरुवार भी बोलते हैं। बहुत सारे आपके डाउट आते हैं कि गुरुवार आपका मतलब क्या हुआ? बृहस्पतिवार का मतलब गुरुवार। हाँ, गुरुवार के दिन हमें करना है और नहा धो के करना है, बासी कपड़े में नहीं करना है। तो आप ज़रूर करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ये विष्णु भगवान का कार्य अब करके देखिए। मान लीजिए अगर आप बृहस्पति देव का व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, तो वो भी करिएगा, क्योंकि वो खराब नहीं है। बृहस्पति देव को तेज करना शादी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मनोवांछित फल की कामना करती हैं तो आप बृहस्पति देव के हर कार्य को करिए, क्योंकि बृहस्पतिवार की कृपा से हमारी शादी में जो ही अड़चने आती हैं वो शीघ्र ही ख़त्म हो जाती हैं। तो आप बृहस्पतिवार का अगर व्रत नहीं भी रखती हैं तो कम से कम बृहस्पतिवार के दिन आप पूजा ज़रूर करिए, पूजा करिए, कथा सुनिए और कथा कहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा माना जाता और शुभ माना जाता। पीली चीज़ों का सेवन करिए, कम से कम इतना तो कर ही सकती हैं। अगर व्रत नहीं रख सकती हैं तो पीला वस्त्र धारण करिए, पीले फूल चढ़ाइए बृहस्पति देव को, आरती करिए। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तो इस प्रकार से आरती करिए, उनको प्रसन्न करिए। जितनी मेरी बहनें हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ज़रूर करिए। आप किसी भी बात को लेकर, अगर शादी से संबंधित बातों को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो चिंता छोड़ के मेरी जितनी भी डियर सिस्टर्स हैं, आप थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए और श्रद्धा से लीजिए, टेंशन में, तनाव में मत लीजिए। आपके भी कार्य आज नहीं तो कल, किसी के थोड़ा जल्दी हो गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन आपके भी आज नहीं तो कल अवश्य होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये बात मैं शेयर कर दूं कि गठबंधन तो करिएगा ही और इसको भी करिएगा। और लड़के पूछते हैं कि मेरे लिए कुछ बताइए, तो आप जाप अवश्य करिए महामृत्युंजय का, आपको भी आपके मन के पसंद लायक लड़की ज़रूर मिलेगी, वधू। तो यही तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि मेरी बहनों के कार्य अवश्य सिद्ध होंगे और इसी साल सिद्ध होंगे। हे बृहस्पति देव, जय विष्णु भगवान, आप ज़रूर कामना पूर्ण करिए हर लड़कियों के, यही भगवान से मेरी आग्रह है। और यहीं तक का था हमारा वीडियो। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।